के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। यकीनन खुदावंद खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आमीन। जब हम इस ज़मीनी सफ़र को कर रहे हैं तो हमें इस कलाम की रोशनी में चलते रहना है ताकि दुनिया और इसकी ठोकरों से महफूज रहे। आमीन। जो कोई इसकी पैरवी करता है वो कभी भी ठोकर नहीं खा सकता, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है वो खुदा का नूर, उसकी रोशनी जो है वो कायम रहती है। आमीन। सो आए मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, पुराने अहदनामा में से यूना की किताब में से हम देखेंगे। यूना उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत हम पढ़ते हैं। यूना उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद का कलाम यूना बिन इमिती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला। और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। तब मिला हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थीं समुंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, बहुत दफा पहले भी हमने इस किताब को पढ़ा है और इसके ऊपर पैगामात को सुना है, लेकिन जो आज खुदावंद खुदा ने मेरे दिल में बात डाली, हजूरी को पहचानना। याद रखें कि जो शख्स खुदा की हजूरी में चल रहा होता है और फिर वो उसकी हजूरी से निकले तो ये उसकी जिंदगी के लिए खतरा है। उसकी जिंदगी के अंदर मुसीबत ला सकता है, दुख ला सकता है। और मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि हम इंसान चल रहे होते हैं, लेकिन उसकी हजूरी को हम पहचानते नहीं, पूरे तौर पर उससे वाकिफ नहीं होते, जानते नहीं। यहां पर जब हम गौर करते हैं तो यूना
जिसके नाम का मतलब कबूतरी है, और कबूतरी उड़ती रहती है ना, फिजाओं में, हवाओं में वो उड़ती रहती है। खुदा भी अपने लोगों को उनकी ऊंची जगहों पर चलाना चाहता है, उड़ाना चाहता है, उनकी ऊंची जगह जहां पर उनको होना चाहिए। लेकिन उस जगह पर वो नहीं उड़ रहा होता, उस जगह पर वो नहीं चल रहा होता जिस जगह पर उसको होना चाहिए। इस पूरी किताब का जब हम मुताला करते हैं तो हर चीज का जवाब भी हमें मिल रहा है। खुदा साथ 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 बता रहा है। यूना बिन इम्ती के ऊपर खुदा का कलाम भेजा गया। खुदा कलाम भेजता है, पैगाम भेजा जाता है, ऐसे ही है ना, पैगाम भेजा जाता है, उंडेला नहीं जाता। खुदा ने इसके पास पैगाम भेजा है, इसको पैगाम दिया है यूना को। और लिखा है कि उठ और उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर। खिलाफ क्यों खुदा हो गया? इसलिए कि उस शहर के लोगों ने खुदा की नाफरमानी की, खुदा के कलाम पर नहीं चल रहे थे, खुदा के कलाम की रोशनी में नहीं थे। उनके दरमियान ये खुदा के कलाम का चिराग नहीं जल रहा था। और वो खुदा से बरगश्ता हो गए और खुदा की नाफरमानी करने लगे, खुदा के कलाम की नाफरमानी करने लगे। तो खुदावन ने यूना को हुक्म दिया कि जा नैनवा में जा और उसके खिलाफ ये जाकर मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है, उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। आज याद रखें, जो कुछ इंसान इस दुनिया के अंदर कर रहा है खुदा के हजूर पहुंच रहा है। पहुंचाने वाले उसके खादिम हैं, पहुंचाने वाले उसके फरिश्ते हैं। और खुदा देखता है, आसमान पर से झांकता है, आसमान पर से देख रहा होता है। उनकी शरारत का शोर मुझ तक पहुंचा है। तूने इसलिए उनको आगाह कर देना है, उनके खिलाफ तूने मुनादी करनी है। जो कुछ वो कर रहे हैं और मबूदों को मान रहे हैं, खुदा के कलाम से सरकशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुनादी करनी है तूने। तो खुदा तो उसको इस काम के लिए भेज रहा था। लेकिन ये कहां पर, अब यहां पर आज बड़ी गौर तलब बातें, खुदा उसको क्या कहां पर भेज रहा है? नैनवा में, कि जाकर वहां पर मुनादी कर। हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं मुनादी, हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, इथे नहीं करनी उथे करनी है।
ये भी वही बातें कर रहा है, नैनवा में नहीं मैं जाऊंगा। इसने खुद से ही सोच लिया था, इसको किसी ने नहीं कहा कि तू ऐसे ना कर, तू ऐसे कर ले। ये इसकी अपने अंदर की सोच थी, अपने अंदर का ख्याल था। इसने ये खुद से इरादा किया था कि मैं इधर नहीं जाऊंगा, बल्कि ये याफा में गया और याफा से वहां से उसने ये जहाज लिया तरसीस को जाने वाला। और ये तरसीस जो है, मैं देख रहा था कि ये तरसीस आज का स्पेन है। आज का जो मौजूदा शहर जो है तरसीस, वो स्पेन है। तो मैं सोच रहा था, फिर ये भी सोचता हूं और मैं फिर स्पेनिश सीख लेना है। उधर जाना है तो उधर की जुबान तो आनी चाहिए ना। मैं खुद ये बात पे गौर कर रहा था, फिर अब स्पेनिश में सीखता हूं। तो ये इंसान के एक अपने ख्यालात होते हैं, खुदा के कलाम से हटकर उसके एक अपने प्लान वो बना लेता है, इरादे बना लेता है, जिसको खुदा पसंद नहीं करता। और याद रखें, खुदा हमसे वही कुछ करवाएगा जो उसकी मर्जी है। जो कुछ वो करना चाहता है होगा वही, वो करवाएगा वही। वो अलग बात है बंदा धक्के धुक्के खा के तो फिर जाए वापस उठे, जैसे यूना गया फिर उधर ही। और आज जो मैं आपको बात कहना चाहता हूं, खुदा की हजूरी से भागना, यह खतरनाक बात है। लाजमी बात है, जो खुदा की हजूरी से उसकी मर्जी के खिलाफ काम करेगा, उसकी जिंदगी के अंदर तूफान आएंगे, खुदा भेजेगा। क्योंकि उसने खुदा की आवाज को सुनकर उसको नहीं माना, इसलिए उसकी जिंदगी के अंदर तूफान आएंगे। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भाग गया और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। खुदा की हजूरी से निकलकर नैनवा में जाने की बजाय तरसीस को वो चला गया, वो जाए अहले जहाज के साथ। तो खुदा ने भी फिर दिखाया कि देख, जो कलाम फिर मैं करता हूं ना, या जो कलाम मैं भेजता हूं, जो पैगाम मैं देता हूं, अगर तू उसको नहीं सुनेगा तो फिर मैं क्या करता हूं। खा इंसान इस पर गौर करे या ना करे। फिर अब देख, तू अपनी मर्जी करता है, लेकिन खुदा अपनी मर्जी को पूरा करता है। हालेलुया। रसूलों ने भी यह गलती की थी, उन्होंने भी यह इरादा किया था। चलते चलते वो मुनादी कर रहे थे, और मुनादी करते करते उनकी सोच आती, अच्छा इथों लंघन नहीं होने, इथे भी कर लेने विजिट, इथे भी बंदगी कर लेने, इथे भी इबादत कर लेने। लंघन तो डे आ, इस गली च आए थे हैं, चलो इथे नहीं तो इथे भी कर लेने। लेकिन क्या आपको खुदा का रूह कहता है
रसूलों ने भी ये गलती की, लेकिन खुदा के रूल कुदस ने, खुदा के रूह ने वहां पर मदाखलत की है। यहां पर भी खुदा ने यूना की जिंदगी के अंदर मदाखलत की है, क्योंकि रूह कहीं और काम करवाना चाहता है। रूह की कहीं और मर्जी है कि हमें वो इस्तेमाल करे, लेकिन हम अपनी मर्जी से। तो रूल कुदस ने जब वहां पर, याद रखें, जो खुदा की हजूरी, खुदा के रूह में चलता है, जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि बेटा सुनने वाला होता है। तो ये भी वहां पर निकला है। तो निकला ये, तो तूफान सब पे आ गया। मसाइल के अंदर सभी आ गए। याद रखें, एक खानदान के अंदर एक शख्स अगर गुमराह हो, उसके सबब से पूरा खानदान दुख उठाता है। इसी तरह यह मसीह का बदन, कलीसिया जो मसीह का एक बदन है, अगर कोई एक ऐसा हो जिसके सबब से मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, तो सारे उसकी लपेट के अंदर आते हैं, उस डिस्टर्बेंस की स्पिरिट के अंदर, उस दुख के को फेस करते हैं। यह भी बैठ गया जहाज के अंदर, लेकिन यहां पर अभी हमने पढ़ा है, लिखा है, लेकिन खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी। लेकिन खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। अंदेशा था। आज भी दुनिया, आज भी खुदा के लोग खतरनाक मोड़ों पर ऊपर खड़े हैं। अंदेशा है उनके ईमान का जहाज गर्क हो जाए। और समुद्रों के अंदर जहाज मिलते नहीं होते। टूट जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं उसके। आज इन बातों पर, इस कलाम पर गौर करें। खुदा ने आंधी चलाई, खुदा ने समुंदर पर तूफान भेजा। हम हो खुदावंत के लोग, खुदावंत के साथ चलने वाले, खुदावंत को प्यार करने वाले, याद रखें, जरा सी हमारी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो मौका होता है हमारी सोचने का, सोचो विचार करने का, गौर करने का मौका होता है। ऐसा क्यों हुआ है? हमारा नुकसान होता है, क्यों हुआ? इस एक तवील बीमारी ने मुझे घेर लिया, क्यों? ठीक है, एक अलग अलग पीरियड्स हैं, एक अलग अलग वक्त हैं कि खुदा तरह तरह से अपने जलाल को जाहिर करता है, लेकिन उन सिचुएशंस को देखना और उनको भालना और उन पर गौर करते रहना, यह एक ईमानदार की ड्यूटी है कि वो अपनी फसील को देखता रहे, अपनी फसील को वो देखता रहे और अपने फाटकों की खूब हिफाजत करे।
कहीं से कोई ऐसी बात, कहीं से कोई ऐसी मुसीबत, कहीं से कोई ऐसा तूफान, कहीं पर मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से तो नहीं आया, या सारे काम ऐसी खुदा थे ऐ जी खुदा दा जलाल जाहिर होन दिया है। तूफाना च आ गए हैं, अब जी खुदा दा जलाल जाहिर होन दा पिया। हमें गौर करना है, ना खुदा सब बातों में जलाल जाहिर करता है और ना वो किसी के ऊपर जानबूझकर बदी भेजकर उसको आजमाता है। इसने ये सोया हुआ है तो तूफान आ गया तो बाकियां ने मुसीबत पई है, तो जिसने गलती की है वो सोया हुआ है, उसको कोई पता ही कौन नहीं। अब वो अपनी अपनी तदबीरों में पड़े कि कैसे ये जहाज जो है वो, अब ये जिंदगी का जहाज जब जो है ना बड़ी बड़ी बिफरती लहरों के अंदर हचकोले खाता है, तो फिर गौर करने की जरूरत है। अही कहना खुदावन नाल ही है ना, कोई गल नहीं। भाई आज ये कलाम हमें इस बात के लिए अलर्ट करता है, खुदा की हजूरी है या नहीं। इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर मैं हजूरी में हूं या नहीं। लिखा है तब मिला हिरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थी समुंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें, लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। हुन यसू भी तो सुता सी ना, हुन यसू में और इसमें क्या फर्क है। अही कही जे यसू भी सुता ही, बड़ा अमन है, इत्मीनान है, बड़ी तसल्ली है, हैं? क्योंकि यसू तो सुता वो यसू सोया वो और सिचुएशन है। यूना सोया हुआ है ये ईमान में नहीं सोया हुआ। यसू ईमान में सोया हुआ है। यसू उस खुदा की प्रेजेंस में सोया हुआ है। एक में सुता है। अब ये फर्क हो गया ना दोनों सिचुएशंस का। तही कही जाइए वो खुदा भी तो सौ गया सी ना कश्ती च, तो क्या हो गया अगर ये जहाज में सो गया। तो इसी तरह हम बात करते हैं अब्राहम की, अब्राहम सो गया, तो अब्राहम सो गया तो तब भी कुछ हुआ। तो कई दफा खुदा सोए हुओं को जगाता भी है, सोए हुओं को जगाता है। ऐ सोने वाले जाग, हैं? ताकि क्या हो, ऊंचा बोले, ताकि मसीह का नूर तुझ पर चमके। तो खुदा कि ये हजूरी से भागने वाला खुदा उसको अपने नूर में चलाना चाहता था। खुदा उसको अपने कलाम की रोशनी में लेकर जाना चाहता था नैनवा में, लेकिन इसका चुनाव क्या हुआ, इसने खुद अपने लिए अंधेरा चुना। और इन्हें क्या, चलो असी स्पेन चलने, है ना। आज भी मैंने इस बात से सीखा। आज हम भी तो मंसूबाबंदी करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन खुदा की मर्जी में, मर्जी में। और मैं जब अक्सर औकात अपने लिए मैं सोचता हूं ना कि खुदावन फलां मुल्क दे विच चला जाऊं, फलां में चला जाऊं, लेकिन मैं फिर एकदम से
सोचता हूं कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा के तो अपनी खिदमत छड़ गया, अपनी मर्जी ना लंच कीता। फिर खौफ आता है कि कहीं कोई मिस्टेक ऐसी ना हो जाए कि खुदा मुझसे कहीं और काम लेना चाहता है तो मैं कहीं कुछ और करना चाहता हूं। हमें ये बातें जो यूना की जिंदगी के अंदर हुई और आज किताब मुकद्दस में लिखकर हमें दे दी गई हैं, ये आज वक्त है हमारी जिंदगियों में आज अपनी अपनी जिंदगी में सोचने का कि हम खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या अपनी मर्जी को। खुदा ने कहा नैनवा को चला जा, ये तरसीस को चला गया। एक बड़ा तूफान आ गया जिंदगी के अंदर। उन्होंने बड़ी कोशिश की, चलो सामान हल्का कर लेते हैं ताकि जहाज डूबे ना, ताकि जहाज डूबे ना। आज भी जब ये हमारा जिंदगी का जहाज चल रहा है, जब इसका मिला, इसका ना खुदा, इसको चलाने वाला हमारा मसीह होगा, तो मेरे अजीजों ये जहाज, ये कश्ती हमारी जिंदगी की एक स्मूथ चलती रहेगी। हालेलुया। वरना अगर हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करेंगे, उसकी मर्जी की नाफरमानी करेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी का जहाज, हमारी जिंदगियां हचकोले खाती रहेंगी। इसके अंदर आंधियां, इसके अंदर हवाएं, इसके अंदर तूफान आते रहेंगे। जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करेंगे तो फिर इन्होंने अपने अपने देवताओं को पुकारा। जो कोई जिस मजहब का था उसने अपने अपने देवता को पुकारा, अपने अपने खुदा को पुकारा। लेकिन जब कुछ नहीं बन पड़ा, तो फिर उन्होंने कहा, तब ना खुदा ने उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। उन्होंने पहले पुकार लिया। बाल के पुजारी जो थे उन्होंने भी पहले बाल को पुकार लिया, उसको खूब पुकारा। लेकिन जब एलिया ने पुकारा, जो खुदा की मर्जी के अंदर था, जो खुदा के साथ साथ चलने वाला था, खुदा की मर्जी को बजा लाता था, और जहां पर खुदा ने उसको खड़ा किया था वहां पर वो खड़ा था, तो खुदा ने को जब उसने पुकारा तो फिर आसमान से आग नाज़िल हुई। हालेलुया, हालेलुया। इसको भी वो कहने लगे, उठ तू भी अपने माबूद को, अपने खुदा को पुकार। और लिखा है, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। शायद वो हमको याद करे। याद रखिए, खुदा नहीं भूलता, खुदा नहीं भूलता, लेकिन वो गलती की सजा जरूर देता है क्योंकि वो मुंसिफ खुदा है। भूलता नहीं है, क्योंकि कलाम कहता है कि मां शायद अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए, हैं? वो शायद अपने बच्चे को भूल जाए, शायद लिखा है ताकि, क्योंकि वो भी नहीं भूलती। हम अपने बच्चों को भूल सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकता
कि हम अपने औलाद को, जिसको हमने जन्म दिया, उसको हम भूल जाएं। तो वो कहता है शायद वो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। उसके वादे अपनी जगह पर है, लेकिन उसका इंसाफ, उसका जो मुंसिफ है, वो उसके इंसाफ का जो तकाजा है वो इसी तरह पूरा होता है कि वो गुनाहगार को तब तक वो बरी ना करे जब तक उसको पूरी पूरी सजा ना दे। आज दुनिया दुख पाती है, दुख में से गुजरती है, लेकिन वो खुदा को नहीं अपनी जिंदगी में आने देते, उसकी बातों को कबूल नहीं करते, उसके कलाम को रद्द करते हैं, खुदा की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी को ऊपर करते हैं। और उसकी बातों को पीठ पीछे फेंक देते हैं। तो ये भी कहने लगे कि उठ इसको पुकार, शायद वो हमारी सुन ले। तो आगे लिखा है, तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा, और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। तो ये वही बात है जो मैंने पहले कही कि हमें देखना है, भालना है कि ये मेरी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है, क्यों? मेरे खानदान में ऐसा हो रहा है, क्यों? क्या वजह है? कहां पर मिस्टेक है? हमें उस जड़ को पकड़ना है। उस खराबी को पकड़ना है जहां पर खराबी है। और यहां पर लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम का निकला। कुरा यूना के नाम का निकला। सजा उसी को दूंगा जिसने गलती की है। खुदा चाहता तो सारा जहाज उलट देता सारी समुंदर में। खुदा चाहता तो सारे समुंदर में तो इसको पकड़ लेता खुदा, इसके लिए मछली आ जाती। लेकिन फेंका इसी को समुंदर के अंदर, कुरा इसी के नाम का निकला। काम उसी से करवाएगा खुदा जिससे करवाना चाहता है। हालेलुया। मर्जी उसी की जिंदगी में पूरी करेगा जिसकी मर्जी में पूरी करना चाहता है, चाहे इंसान जितना मर्जी भाग ले। दाऊद के ऊपर यह भेद खुल गया। उसने कहा, मैं तो तेरी हजूरी से कहीं नहीं भाग सकता। हां, यह हजूरी है खुदा की कि आसमानों पर भी तू, जमीन के नीचे भी तू, जमीन पर भी तू, फिजाओं में भी तू, जहां कहीं पर भी मैं गारों में चला जाऊं वहां पर भी तू, मैं घुप अंधेरे के अंदर चला जाऊं कि मुझे कोई ना देखे, तू मुझे वहां पर भी देख लेता है। मैं तेरी हजूरी से बचकर कहां जाऊं। इतनी अहम है खुदा की हजूरी, और उसकी हजूरी हर तरफ है। हालेलुया। आज मैंने अक्सर लोगों को देखा, वो जब दुआ करते हैं या वो सवाल करते हैं कि खुदा की हजूरी आती नहीं, खुदा की हजूरी मिलती नहीं। दाऊद कहता है तू हर जगह पर, दाऊद क्या कहता है, तू हर जगह, मैं तुझसे छिपकर कहां भागूं। आज हम क्या कहते हैं, हजूरी नहीं मिलती। हाँ, वो कहना मैं छुप के केड़े पासे जावा, तू हर पासे। ऐसी कहने हजूरी नहीं मिलती।
क्या क्या रीजन है? खुदा वहीं पर है, हर जगह पर है, हजूरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सोच और ख्याल खुदा के साथ एक नहीं है। मैं आज आपको यह बात वाजे कर दूं, हजूरी इसलिए नहीं मिलती, खुदा की सोच के साथ सोच नहीं होती है। खुदा जो कुछ करवाना चाहता है, खुदा जो कुछ हमसे काम लेना चाहता है, हमारी सोच और खुदा की सोच वो जो है वो फर्क हो जाती है, हजूरी नहीं मिलेगी। सोच एक हो जाएगी, एक सेकंड लगता है खुदा की हजूरी आकर घेर लेती है। हालेलुया। और यीशु ने ये बाकायदा तौर पर तालीम दी। पौलुस रसूल कहता है उसके पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि तू मौजूद है। हालेलुया, कि तू मौजूद है। उसके पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि तू मौजूद है। तो जब वो मौजूद होता है तो मेरे अजीजों वो हमारी जिंदगियों में हमें छूता भी है, बोलता भी है और हम पर अपनी मर्जी को जाहिर भी करता है। हमने तो आज तक मेरा ख्याल है कम बेश होंगे हम में से बैठे जो हम कहें कि खुदा अपनी मर्जी मुझ पर जाहिर कर, हम अपनी मर्जी खुदा को बताते हैं। हम अपनी मर्जी खुदा को बताते हैं। खुदावंद मैं ये करना चाहती हूं, खुदावंद मैं ये करना चाहता हूं, बट हम ये नहीं कहते कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में क्या करना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों खुदा के बहुत सारे इंतजाम हैं। खुदा ने एक मछली भेजी, पहले से मुकर्रर की थी इसने। हालेलुया। खुदा हम आजमाइशों में फंस जाते हैं अपनी गलतियों की वजह से, फिर भी वो ग्रेट खुदा है, फिर भी उसने इंतजाम किया होता है हमें उन आजमाइशों में से निकाल लेने का। और दाना शख्स वही होता है जो उसकी बात को सुनकर समझ लेता है, वही दाना है। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसी चीजें हैं मैं देखता हूं और लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आज इंसान मोस्टली अपनी मर्जी पर चल रहा है। अच्छा ए अल्लाह खादम नहीं साडे घर नहीं है, ए ना आवे करे, ए दूजा आजे करे। इज्जत असी सब दी करने, लेकिन हमारे घर ये नहीं, ये वो वाला पादरी आए करे। ये हमारी सोच है। तो कहते क्या है, वो जी सब खादम एक जे, सारे एक जे, खुदा ने सब नू बरकत देती। लेकिन जानते नहीं, परखते नहीं हैं, अपनी सोच के मुताबिक काम करना चाहते हैं, अपनी सोच के मुताबिक काम करना चाहते हैं। खुदा की सोच जब तक नहीं मिलेगी खुदा की हजूरी नहीं आती। और आज जो हमारा टॉपिक अनवान है खुदा की हजूरी, ये खुदा की हजूरी से भागा। हाँ, ये खुदा की हजूरी से भागा। हम भी जब तक खुदा की हजूरी से भागते रहेंगे तूफानों में घिरे रहेंगे। जैसे ही हम अपने रुख को, अपनी मर्जी को, अपने रास्ते को सीधा कर लेते हैं, हमारे सारे काम भी सीधे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आए मेरे अजीजों, आज इस कलाम की रोशनी में बातें तो और भी बड़ी सारी थी, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि अपनी मर्जी करना छोड़ दें, खुदा की मर्जी के ताबे हो जाएं। यीशु मसीह ने भी, असि दिहाड़ी जी पता नहीं किन्ने 50 ही पढ़ने दुआए रबानी है ना, जनाजे ते भी दुआए रबानी पढ़ने, ब्याह ते भी, हर जगह पे हम दुआए रबानी पढ़ते। गौर कितना करते हैं, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, वो कौन करेगा? हाँ, वो चलो खादम कर लेंगे, कोई गल नहीं।
पढ़ते हम में है कोई 50 दफा है, 50 दफा दुआ करेंगे तो 50 दफा हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं, लेकिन इसके एक एक लफ्ज पर कभी गौर करें। आमीन। सो खुदा की हजूरी में चलते रहें ताकि खुदा की हजूरी में रहकर अपनी उस सही मंजिल पर पहुंचे जहां पर खुदा हमें लेकर जाना चाहता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे।